फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेलकम स्टूडेंट। पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों से जैसा कि प्रॉमिस किया था कि इसमें जो आप लोगों की जो वीडियो है ना, अगली वीडियो संधि के वो उसकी होने वाली है, एक्सरसाइज की होने वाली है। लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से आज लाइट वाइट है नहीं स्टूडेंट। ये थोड़ा सा वो आ गया था, क्या बोलते हैं, तूफान टाइप का आ गया था, आंधी वगैरह आ गई थी। लाइट कटने की वजह से ना थोड़ा सा क्लास बन नहीं पाई है, तो उसको मैं कल अपलोड करूंगा। और आज की क्लास में आप लोगों के सामने होगा चैप्टर नंबर नेक्स्ट, और चैप्टर आप लोग नंबर डाल लीजिएगा, जो भी नंबर आप लोग स्टार्ट किए हो। यह आज आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर में आज आप लोगों का संज्ञा केवल आप लोगों का बहुत ही बेसिक तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। और एकदम ही बेसिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा और संज्ञा से रिलेटेड कुछ 8-10 क्वेश्चन भी करवा दूंगा आज, ठीक है ना। जो कि जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों का करवा दूंगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। और वीडियो को अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट। जो भी आप लोग नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जा करके डिस्क्रिप्शन में अभी तो लिंक नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन इधर जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। चैनल पे विजिट करके आप देखिए, बहुत सारी वीडियो आप लोगों को पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे संज्ञा की बात सबसे पहले ही आती है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में आप लोगों को अभी नहीं, अंग्रेजी वाले क्लास में ही नाउन वगैरह पूरा वो बता दिया करूंगा, ठीक है ना। अभी अंग्रेजी की वीडियो भी 1-2 दिन में आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद जो है वह मूल व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, ठीक है ना। मूल या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहले पार्ट जो होता है, पहला पार्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, तीसरा जो आपका है वह भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है, अभी मैं नीचे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। वैसे देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर आगे देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि संज्ञा के भेद या संज्ञा के कुल भेद अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसमुद्वाचक संज्ञा या समूह, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका क्या है, समूहवाचक है। सॉरी, यहाँ पर क्या है, समूहवाचक है, ठीक है ना। दूसरे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा आपका क्या है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ आगे, तो देखिएगा एक बात और बड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर संज्ञा के जो भेद है ना, कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल 5 भेद होते हैं। एक तो आपका आ जाएगा इसी में समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। देखो 3 ठो तो ये हो गया, बाकी 2 ठो ये बचा हुआ हो गया। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपके दोनों और दोनों कितना हो गए, तो यह आपका क्या हो जाता है, 5 प्रकार के संज्ञा हो गए, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा, जरा कॉल आ रही है। चलिएगा देखिएगा। तो यहाँ पर पहला जो अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो पहला आपका आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। संज्ञा के मूल या व्युत्पत्ति के आधार पर अगर भेद पूछेगा तो 3 ही होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 3 है, ये यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया। अगर वैसे पूछ रहा है कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तो कुल भेद 5 होते हैं। समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, ये कुल भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। पहला अगर मैं बात करता हूँ तो पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जिस संज्ञा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, बड़े ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, आगे देखिएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का प्राणी के संबंध होने का बोध पाया जाता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नाम के होने का संबंध पाया जाता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, जैसे सीता दिया हुआ है, अगर कोई भी महत्वपूर्ण नाम वगैरह आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सीता हो गया, रामायण हो गया, ताजमहल हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया इत्यादि। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी। ठीक है, सो आप लोग वहाँ पे विजिट करके पूरा का पूरा पीडीएफ देख सकते हो, आप लोग नोट कर सकते हो, वहाँ पे और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है ना, जिस संज्ञा शब्द से उसके संपूर्ण जाति का बोध होना पाया जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मानव, मनुष्य, ठीक है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, नदी, गांव, भैंस, गाय, घोड़ा, लड़का, पर्वत, नगर आदि। इसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे देखो नगर है, कई सारे नगर होते हैं, तो एक जाति के समूह का बोध होना पाया जा रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात आती है समूहवाचक संज्ञा की। ठीक है ना, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा संज्ञा खत्म मिलेगा। ठीक है ना, कल आप लोगों का सर्वनाम पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति व, ठीक है ना, व्यक्ति व यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, व्यक्ति व समूह का, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिएगा, व्यक्ति व समूह आदि का बोध होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्तियों में समूह के बोध होने का समूह का बोध होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से समझिएगा इसको कि जिस संज्ञा शब्द में व्यक्तियों या वस्तुओं आदि के समूह का बोध होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मेला हो गया, इसके बाद सभा हो गया, इसके बाद कला हो गया, इसके बाद आपका सेना हो गया, भीड़ हो गया, पुस्तकालय हो गया, दल हो गया, परिवार हो गया, बाजार हो गया, समाज हो गया, गुच्छा हो गया इत्यादि। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेला, संज्ञा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल, परिवार, बाजार, समाज, गुच्छा इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका जो है वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, द्रव्यवाचक जिनमें सामान्यतः पदार्थ के होने का बोध पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बातें ध्यान से रखिएगा। ठीक है ना, जिन संज्ञा शब्दों से, लिखा हुआ भी है वहां पर, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, ठीक है ना, ठोस, द्रव अथवा गैस आदि पदार्थों का बोध होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात कर रहा हूं तो सोना, चांदी, धातु में सोना चांदी आएगा, पेय पदार्थ में आपका पानी आ जाएगा, शरबत आ जाएगा, चाशनी आ जाएगा इत्यादि। गैस में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन, धुआं, हीलियम इत्यादि। ठीक है ना, और जैसे भी अगर मैं बात करता हूं तो घी, तेल, गेहूं, हवा इत्यादि, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है ना, देखो अंग्रेजी में ना आप लोग बहुत आराम से याद कर सकते हो, लेकिन हिंदी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसको समझना, वो जैसे धुआं है, यहाँ पर धुआं गैस है, तो ये भी आपका द्रव्यवाचक में हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा, और 5वां है और यहीं तक लास्ट होगा आप लोगों का। ठीक है ना, जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है ना, जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, किसी गुण, दोष इत्यादि का बोध होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, और इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे किया जाता है, देखो इसका एक्सप्रेशन, चेहरा का एक्सप्रेशन बताएगा। ठीक है ना, फीलिंग बताएगी कि महसूस करना, जो आप लोग महसूस करते हो वह भी आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर जैसे मैं बात करता हूँ, देखो बुढ़ापा, जवानी, सौंदर्य, सुंदरता, थकावट, मिठास, तीखा, शत्रुता, और आपका यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ है, ये ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें आप लोग देखोगे ना पीडीएफ में तो प्रॉपर दिखाई देगा, स्त्रीत्व इत्यादि। ठीक है ना, यहाँ पे पुरुषत्व होगा हमको लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है यहाँ पर, और कोई भी बीमारी वगैरह हो तब भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है ना, व्यक्ति का जातिवाचक के रूप में प्रयोग,
यह हेडिंग है ना, देखिएगा। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे। इसमें जो शेक्सपियर हैं, ठीक है ना, अच्छा कह रहा है कि कालिदास यानी उपरोक्त में से जातिवाचक संज्ञा का पहचान करना है, ठीक है ना। तो देखो जातिवाचक संज्ञा जो है यहाँ पर कालिदास हो जाएगी, और जो व्यक्तिवाचक है वह आपका शेक्सपियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हर घर में जरूरी नहीं कि विभीषण हो, हर घर में जरूरी नहीं कि विभीषण हो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है, तीसरा नन ऑफ दिस, ठीक है ना, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देश को हानि जयचंदों से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और भी टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और भी संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और आई होप दैट कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, तो आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा, ठीक है ना। ये कोई कहने वाली बात नहीं है स्टूडेंट, आप लोग कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि अपना भी मनोबल ऊपर हो और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। कोई भी अगर आपके पास वो जाए वीडियो, अगर जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्त्रीत्व, ठीक है ना। यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको एक सेकंड मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो स्त्रीत्व, स्त्रीत्व कौन से संज्ञा है, स्त्रीत्व, ठीक है ना। तो स्त्रीत्व कौन सा है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर स्त्रीत्व की, तो स्त्रीत्व कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, स्त्रीत्व बताइएगा, आप लोग जरा सोचिएगा एक मिनट, अभी देखिएगा स्त्रीत्व कौन सा है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में दे देता हूँ कि ये एक जातिवाचक है, ठीक है ना, और दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने ये रहा व्यक्तिवाचक, अभी स्टूडेंट पेन नहीं बना पाया हूँ ना, व्यक्तिवाचक, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में। और उसके बाद अगला दिया हुआ है भाववाचक, भाववाचक, और इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका द्रव्यवाचक। क्या है, द्रव्यवाचक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ आप लोग, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, स्त्रीत्व कौन सी संज्ञा है। तो अगर मैं बात करता हूँ आप लोग से, तो स्त्रीत्व यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को कि स्त्रीत्व कौन सा है, तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, अगला आप लोगों को मिल रहा है ये कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, कौन सा है, तो बुढ़ापा। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइएगा, बुढ़ापा आप लोग जानते हो ना कि यह क्या है, यह एक भावार्थ है बुढ़ापा, ठीक है ना। तो बुढ़ापा एक भाव में आएगा, तो इसका हम क्या करेंगे, जो ये सारी चीजें क्या है, अवस्थाएं जो जितनी भी होती है ना, वो सारे के सारे भाववाचक में आते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह भाववाचक हो जाएगा। क्लियर है ना, यह क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे दिया हुआ है आपका, अगला दिया हुआ है कि आगे हम लोग देख लेते हैं आगे। अच्छा आप लोग बताइए, लड़का कौन सा, लड़का अगर मैं लिख रहा हूं तो लड़का कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है भाई, लड़का कौन सी संज्ञा है। तो लड़का में अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह कौन सी हो जाएगी, यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आज इतना ही रोकता हूँ स्टूडेंट, कल इससे संबंधित कुछ और भी एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोगों को करवा करके फिर उसके बाद क्लास में आगे बढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।